हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा PYQs ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UKPSC लेक्चरर 2024। आज की वीडियो और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज क्लास 11th से चैप्टर वाइज PYQs जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपकमिंग एग्जाम जो लेक्चरर का एग्जाम आने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो मैंने क्या करा है, ये सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं, जो कि इसमें क्या होंगे, डिफरेंट PYQs होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये MCQs इम्पोर्टेंट हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सीरीज है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन के ही क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा 2-3 पार्ट में। तो डेफिनेटली अगर लेक्चरर की बात करें या LT सहायक अध्यापक LT की बात करें तो कम से कम एक से लेकर दो मिनिमम दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर एग्जाम में यूनिट एंड डायमेंशन से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ फोर्स इफ फोर्स F, velocity V and time T are taken as the fundamental dimensions instead of mass, length, time, what will be the dimension of linear momentum? ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जनरली जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ, टाइम को ही हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं। बट आजकल क्वेश्चन इस तरीके से पूछने लग गया एग्जामिनर कि यहाँ हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम गिवन है। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज फोर्स, वेलोसिटी और टाइम गिवन है तो हमसे पूछ रहा है कि मोमेंटम को हम कैसे डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन ये है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट पूछे जाते हैं। तो इसका हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड क्या है, डिटेल मेथड है। तो सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमको मेंशन है टू ड्राइव एक डायमेंशन एनालिसिस की एक एप्लीकेशन आती है टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन ऑफ बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो वही इसी की इस हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है, लीनियर मोमेंटम कौन कौन से फैक्टर में डिपेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। बट हम ये नहीं जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा और टाइम का डायमेंशन क्या होगा। तो फॉर दिस हम क्या करते हैं, इसके लिए इसकी डायमेंशन को हम ABC क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डायमेंशन आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, पावर्स। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट ले आएंगे, F की पावर A, V की पावर B और T की पावर C से इक्वेशन 1 देके छोड़ देते हैं, वेयर K इज क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 2 अप्लाई करना है। स्टेप 2 में हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको ये बोलता है कि जो डायमेंशन होता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास का जो डायमेंशन होता है m और वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, ठीक है, इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m LT-2। ये डायमेंशन याद होना चाहिए आपको। और वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है, LT-1। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t। तो इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c। क्लियर? स्टेप क्लियर हो रहा है? तो अब इन सबको हम सेपरेट कर लेते हैं। m की पावर a, ठीक है, m की पावर a की है, और l की पावर देखते हैं। l की पावर, यहाँ l की पावर a और बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। l की पावर a, l की पावर b यहाँ से आएगा। और t को देख लेते हैं। t की पावर यहाँ से -2a और -2a और यहाँ से -b और +c, इस तरीके से आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है MLT की पावर -1। ठीक है, स्टेप 2 क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3, इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देते, इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम ऑन बोथ साइड। तो हमको क्या मिलेगा, ए, यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं।
ठीक है, तो कंपेयर करके हमको ये पता चलेगा, जब हम मास और मास को बेस सेम होगा तो पावर इक्वेट करेंगे तो ए इक्वल टू 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए इक्वल टू 1। और एल, एल और एल को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ये भी क्या बन जाएगा? 1। ए प्लस बी इक्वल टू भी 1 बन जाएगा। क्लियर? मिल जाएगा हमको। और अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखें तो ए इक्वल टू ए इन द प्लेस ऑफ ए, ठीक है, ए की वैल्यू हमको बहुत अच्छे से पता है, ए कितना है? 1। ठीक है, तो पुट 1, 1 प्लस बी, 1 प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 जीरो, b इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1 जीरो। क्लियर? नाउ सी, सी के लिए हम क्या करेंगे? t की पावर को इक्वेट करेंगे। t की पावर को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू t की पावर माइनस 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, माइनस माइनस 2 इंटू ए 1 और माइनस बी 0 प्लस सी इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू माइनस 1, सी इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, तो दैट मीन्स सी इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया? सी इक्वल टू 1 आ चुका है। क्लियर है? तो यहाँ से हमने क्या किया? ए बी सी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया? फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है? तो स्टेप नंबर 3 भी हमारे पास क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट आंसर, आंसर डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप रखेंगे तो मोमेंटम क्या आ जाएगा? के एफ, एफ की पावर ए, एफ की पावर ए कितना है? 1। और वी, वी की पावर बी, बी की वैल्यू है 0। और टी, टी की पावर सी, इन द प्लेस ऑफ सी, इन द प्लेस ऑफ सी 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? फॉर्मूला, जो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? के एफ वी की पावर 0 1 हो गया, एफ टी की पावर 1 क्या बन जाएगा? एफ टी की पावर 1। और के इक्वल टू यहाँ 1 हो गया। ठीक है, के इक्वल टू इन ऐसा यूनिट के इक्वल टू 1, तो पी इक्वल टू हो जाएगा एफ टी की पावर 1, एफ टी की पावर 1 क्या बन जाएगा? एफ टी की पावर 1। क्लियर हो गया? सिर्फ एफ टी, सी इन द प्लेस ऑफ सी माइनस 1 और प्लस 2, तो 1 आ गया। तो एफ टी की मतलब मीन्स एफ टी, means ft is the correct answer of this question, which is present on option ft, which is present on option b। तो ये क्या है? ये डिटेल मेथड है, दिस इज द डिटेल मेथड। तो जनरली अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से अगर करना चाहे इस क्वेश्चन को, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या होता है? मेथड 2, मेथड 2। देखो हमको इसमें गिवन क्या है? 4 से गिवन है, तो 4 से का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कितना होता है? एम एल टी माइनस 2 होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एम एल ऐसे लिख सकते हैं टी। थोड़ा सा इसमें हम दिमाग का यूज़ कर सकते हैं। एम, एक एम इसको दे देते हैं और एक एल वाई टी हो जाएगा। ठीक है, तो एल वाई टी, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? ये वी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एफ इक्वल टू हमारे पास एल वाई टी, और हमको यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एफ टी। अच्छा सॉरी, इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको इस एक, इसको एम बाई टी ऐसे लिखते हैं, एम बाई टी ऐसे लिखते हैं, और ये एल बाई टी, लेंथ बाई टाइम, वेलोसिटी बाई वेलोसिटी बन जाएगा ये। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू टी, क्या आएगा? एफ टी इक्वल टू आ जाएगा एम वी। ठीक है, एम वी, तो एम वी क्या आ जाएगा? एफ टी इक्वल टू एम वी इक्वल टू मोमेंटम आ जाएगा। तो ये है, तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? एफ टी ही आ रहा है। मेथड 2 से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? एफ टी आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली जो हमारे पास क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जनरली हमारे पास मास, लेंथ, टाइम हम क्या करते हैं? जब फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं, बट आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जैसे इस क्वेश्चन में फोर्स वेलोसिटी टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लो कह रहा हो,
और तब आप क्या निकालो, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हमको दोनों मेथड आनी चाहिए। अगर कॉम्पिटिटिव के पर्पज़ की हम अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो हमारे पास मेथड 2 क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट ट्रिकी मेथड है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगेगा पर आंसर जल्दी आ जाएगा, प्रैक्टिस से ये भी दूर, प्रैक्टिस करने से इसमें भी क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली कम होगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूके पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में पूछा गया था और ऑल्सो यूपी टीजीटी 2004 का रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ये जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें मैं लगभग जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, उन सब में जितने भी डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सबको मैं कलेक्ट करके सॉल्व कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है यूके पीएससी लेक्चरर मेंस फिजिक्स में भी आया है और वही क्वेश्चन 2004 का रिपीट हुआ है। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट, क्वेश्चन इज दैट प्लैंक कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट हम बहुत अच्छे से एक बोहर का बहुत बेहतरीन पोस्टुलेट जानते हैं, बोहर क्वांटाइजेशन रूल। वो बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एमवीआर, वो होता है एन एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये बोहर का क्या है, क्वांटाइजेशन रूल है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये एन क्या होता है, नंबर है डायमेंशन लेस, 2 पाई डायमेंशन लेस, एच, इसी एच को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया, तो प्लैंक कांस्टेंट, तो यहाँ से जो एल की जो डायमेंशन है, एल की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, so the correct answer of this question, Planck constant has the dimension of angular momentum, of angular momentum. So D is the correct answer of this question. Okay, now moving on, question number 3. Question number 3 is that देखो, this is also most important questions, depends on the to derive the relationship among various physical quantity. ठीक है, तो हमारे पास अब मेथड 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इस क्वेश्चन को मेथड 2 से करने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट मेथड से आप कर सकते हैं, इफ एरिया ए, वेलोसिटी वी एंड डेंसिटी रो आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का हमको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने को चल रहा है, तो मैं मेथड 2 को हम कंसिडर करते हैं। तो जनरली हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम होता है, बहुत अच्छे से हमको पता है। क्लियर, अब हमको वेलोसिटी लेके आनी है, क्या लेके आनी है, वेलोसिटी लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो इन द प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन वी पुट वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इस क्वेश्चन में देखो मास, मास नेक्स्ट स्टेप क्या, हमारे पास मास को रिप्लेस करना है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से F इक्वल टू आएगा, मास को रिप्लेस करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी बाई टी। ठीक है, ये दो V ये वॉल्यूम है। अब यहाँ वॉल्यूम भी क्वेश्चन में नहीं है, वॉल्यूम को भी हटाओ। वॉल्यूम को कैसे रिप्लेस करेंगे, एरिया इंटू लेंथ से। कैसे करेंगे, एरिया इंटू लेंथ इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम और ये वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब रो ए, ठीक है, एल बाई टी इंटू वी, एल बाई टी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इंटू वी। तो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, तो मेथड 2 थोड़ा सा आंसर जल्दी आएगा इस मेथड 2 से। ठीक है, तो जो एफ होगा इसको हम रो ए किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। क्लियर, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको अपकमिंग एग्जाम्स में डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिस होगी तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ फर्दर देखो, फर्दर ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने क्या किया है, एक तरीके के क्वेश्चन को एक साथ असेंबल करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है इस टाइप का, इफ फोर्स एफ
acceleration a and time t are used as a fundamental units. The dimensional formula of length की बात कर रहा है। तो देखो हम मेथड टू डिटेल मेथड से आप घर में कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेथड टू मुझे क्या करना है, लेंथ को एफ ए टी के टर्म्स में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम एसेलरेशन को यूज़ कर सकते हैं कि जो एसेलरेशन होता है वो क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है। यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो कितना हो जाएगा, ए डी टी हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा। v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टी। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं हम, देखो कितनी आसानी से हो रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। अब फोर्स ये जनरली एक्स एक्स क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, एक्स क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, क्योंकि फोर्स ही तो इसमें आ नहीं रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में ऐसे भी, और इसका डायमेंशन ऐसे भी लिख सकते हैं। ए टी इज द, टी को कैपिटल टी से भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ही बात है, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या है, प्रैक्टिस। सेकंड मेथड के लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, तभी हम क्या कर पाएंगे, सेकंड मेथड को कंप्लीटली कर पाएंगे, ठीक है। डाइवर्जिंग थिंकिंग होनी चाहिए सेकंड मेथड को करने के लिए। हम कैसे फिजिकल क्वांटिटीज में कैसे रिलेशन हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर इसका, एफ नो एफ जीरो ए टी स्क्वायर विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। किसकी सिमिलर है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट 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 को देखना बहुत जरूरी है, नॉट सेम, ठीक है। वर्क, तो जो वर्क का जो डायमेंशन होता है हमारे पास, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। मोमेंट ऑफ फोर्स को बोलते हैं टाउ, टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो एफ का कितना होता है, एम एल टी, एम एल टी माइनस टू, एक एल आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस टू। तो ये दोनों तो सेम है, ठीक है। हमसे नॉट पूछ रहा है। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है एफ अपॉन ए, इसका होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्लियर। और इलास्टिक कांस्टेंट ई, ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन 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 तो डायमेंशनलेस होता है, और स्ट्रेस, और स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला एज अ प्रेशर की तरह होता है। तो ये दोनों भी सेम हो गए, क्लियर हो गया। ऐसे हम चेक क्रॉस चेक करते जा सकते हैं। पावर, और पावर का क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी, तो कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। और एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम वी आर, एम एल टी माइनस वन वेलोसिटी आर एल, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एल का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, एज अ डिस्टेंस की यूनिट है एल, और वेवलेंथ भी क्या है, एल, ठीक है। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो पावर को देखते हैं, पावर का कितना आ रहा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, और एंगुलर का मोमेंटम आ रहा है माइनस वन, ठीक है। सो द क्या आ जाएगा, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। पावर एंड एंगुलर मोमेंटम हैज डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। सो तो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया यूनिट एंड डायमेंशन के मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है जो अभी अपकमिंग्स यूके पीएससी लेक्चरर एग्जाम्स है, डी ट्रिपल एस पी है, टीजीटी है, टीजीटी एलटी है सहायक अध्यापक, और के लिए ये क्वेश्चन की जो सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली आप भी इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मेथड वन से आप खुद करके देखें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सही और बिल्कुल एकदम सही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये डायमेंशन एनालिसिस जो 11th फर्स्ट चैप्टर से मैंने शुरू किया है ये सीरीज़,
तो इसका जो पार्ट 2 है उसमें भी फर्दर 5 क्वेश्चंस इसी तरीके से 5 क्वेश्चन करके मैं एक ही यूनिट के डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स में जो आए हैं उनको कलेक्ट करके सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका आप इसका इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आपने आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स से क्या किए इसमें गेन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।